एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गई। 242 लोगों में से सिर्फ एक ही की जान बची। आज हम आपको इस हादसे की पूरी कहानी, इससे जुड़े सवाल और कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में बताएंगे। 13 जून 2025 दोपहर का वक्त, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हलचल थी। फ्लाइंग AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए तैयार थी। इसमें सफर कर रहे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, अपनी बेटी से मिलने जा रही खुशबू राजपुरोहित और डॉक्टर कोमी व्यास, जो अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहे थे। ऐसे ही 242 लोग अपने अपने सपनों और उम्मीदों के साथ फ्लाइट में सवार हुए थे। कुछ लोगों ने फ्लाइट में बैठते ही घर वालों को मैसेज किया होगा, कुछ ने सेल्फी भेजी होगी, शायद किसी ने कहा होगा लंदन पहुंचकर कॉल करूंगा। लेकिन किसे पता था यह सफर कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही फ्लाइट का सिग्नल रडार गायब हो गया। 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अचानक प्लेन नीचे आने लगी। दोपहर 1:38 बजे अहमदाबाद के मेघानी नगर की एक मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग पर यह प्लेन क्रैश हो गया। उस वक्त वहां कई डॉक्टर लंच कर रहे थे। क्रैश के बाद चारों तरफ आग और धुआं के गुब्बारे छा गए। पुलिस और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। 204 यात्रियों की बॉडी रिकवर हो गई और ग्राउंड पर हुए कैजुअलिटी मिलाकर मौत के आंकड़े 294 तक पहुंच गए। 41 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें कुछ फ्लाइट पैसेंजर्स हैं और कुछ मेडिकल हॉस्टल्स के छात्र। इस हादसे में एकमात्र सर्वाइवर थे रमेश कुमार, जो ब्रिटिश नागरिक है लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं। उनकी सीट 11A थी, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। प्लेन धीमा होते ही उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट खोलकर छलांग लगा दी थी, जिससे उनकी जान बच गई। आखिर यह हादसा हुआ कैसे? टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेड कॉल दी, नो थ्रस्ट लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। यानी पायलट को अंदाजा हो गया था कि प्लेन में कुछ गंभीर गड़बड़ी है। एक्सपर्ट के मुताबिक दोनों इंजन एक साथ फेल होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस हादसे में कुछ ऐसा ही हुआ। लैंडिंग गियर भी वापस नहीं गए, जिससे साफ है कि टेक्नोलॉजी फेलियर हुआ था। असली वजह ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही सामने आएगी। यह हादसा मेडिकल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा झटका था। जिस बिल्डिंग पर प्लेन गिरा था वहाँ कई डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर रहते थे। उन्हें अपनी साथियों की भी मदद करनी पड़ी और फ्लाइट के पैसेंजर्स की भी। प्लेन में फ्यूल टैंक फुल था, जिससे धमाका और ज्यादा बड़ा हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने क्रैश साइट की विजिट की। टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देना और घायलों के इलाज की जिम्मेदारी ली। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को दोबारा बनाने की वादा किया। इस दुर्घटना का मुख्य कारण क्या हो सकता है? एयर इंडिया की तुरंत प्रतिक्रिया क्या थी? हादसे में बचे एकमात्र व्यक्ति की कहानी क्या है और इसका भारतीय एविएशन सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? आइए इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। शुरुआती जांच और विशेषज्ञ की राय के मुताबिक इस हादसे के पीछे सबसे बड़ा कारण टेक ऑफ के दौरान वर्ड स्ट्राइक। कई विशेषज्ञों ने बताया कि टेक ऑफ के समय विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गई। और आमतौर पर यह तभी होता है जब पंछी इंजन में फंस जाते हैं। इससे विमान का पर्याप्त पावर नहीं मिलती और वो ऊपर नहीं उड़ पाता है। एक अन्य पहलू यह भी है कि टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किया गया, जिससे विमान की गति और ऊंचाई दोनों प्रभावित हुई। या हाइड्रोलिक फेलियर की भी आशंका जताई गई है, जिससे फ्लैश और गियर की पोजीशन असामान्य रही। हालांकि अंतिम निष्कर्ष ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही सामने आएगा। क्रैश के तुरंत बाद एयर इंडिया ने हादसे की पुष्टि 241 की मृत्यु हो गई है। एयर इंडिया ने राहत और बचाव कार्य के लिए स्थानीय प्रशासन और आपात सेवाओं के साथ मिलकर काम शुरू किया। कंपनी ने मृतकों के परिवार के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की और हादसे और जांच के लिए सभी जरूरत दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध कराए। और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति विश्वास रमेश कुमार जीवित बच पाए। 40 वर्ष से विश्वास रमेश कुमार ब्रिटिश नागरिक है। उनकी सीट 11A थी। विश्वास ने बताया कि टेक ऑफ से 5-10 सेकंड बाद ही जोरदार आवाज आई और सब घबरा गए। और जब उन्हें होश आया तो वो खुद को मलबे के बीच पाए। उसकी किस्मत अच्छी थी, प्लेन का वह हिस्सा हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर गिरा, जहाँ थोड़ा स्पेस था। अपनी सीट बेल्ट खोलकर वो कूदकर बाहर निकल आए थे। उनका बायां हाथ जल गया, लेकिन वे चलकर बाहर गए और लोगों ने उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अस्पताल जाकर विश्वास से मुलाकात की और उनको हौसला दिया। फ्लाइट क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह टेक ऑफ के दौरान इंजन फेल होना और वर्ड स्ट्राइक मानी जा रही है। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजन की शक्ति खो दी गई थी। लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किया गया, जिससे विमान की रफ्तार कम हो गई। फ्लैप्स जल्दी बंद करने की कोशिश की गई, जिससे लिफ्ट कम हो गई और विमान स्टॉल हो गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक के बाद एक तकनीकी और ऑपरेशन चूक का नतीजा हो सकता है। प्लेन अपेक्षाकृत नया था, इसलिए सामान्य तकनीकी खराबी की संभावना कम मानी जा रही थी। इस हादसे ने भारतीय एविएशन सेक्टर में सुरक्षा मानकों और संचालक प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़ी कर दिए। एयरपोर्ट के आसपास वर्ड्स कंट्रोल सिस्टम और मजबूत करने की जरूरत है। टेक ऑफ और लैंडिंग दौरान पायलट्स की ट्रेनिंग और इमरजेंसी रिस्पांस पर ध्यान देना होगा। एविएशन रेगुलेटर DGCA इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में जांच शुरू कर दी है। भविष्य में ऐसा हादसा को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों की समीक्षा की सख्ती की जाएगी। यह हादसा न सिर्फ तकनीकी चूक बल्कि सिस्टम में सुधार की जरूरत को भी उजागर करता है। उम्मीद है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी और भारतीय एविएशन की सुरक्षा बनेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
जल्दी मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।